कि एक पति पत्नी घूमने गए हनीमून मनाने शिलोंग, और शिलोंग गए मनाने हनीमून। शादी के अभी 10-15 दिन हुए और पति पत्नी दोनों घूमने गए। पति की लाश मिल गई। पति की लाश मिली तो पता चला भैया पति ये है, तो पत्नी कहां? पत्नी का पता नहीं। आज खुलासा हुआ, पत्नी आज मिली तो पता चला कि वो अपने यार के संग भाग गई थी, अपने पति को मार के, अपने पति को मार दिया। अरे मारना था पगली तो शादी काहे कर लिया? तूने एक मां से बेटा छीन लिया। तू तो अपने यार के संग रंग रलिया मनाएगी, पर उस मां से पूछ जिस मां ने बेटा खो दिया, और अभी शादी के महीने भर भी नहीं हुए। भाई सवाल ये खड़ा है कि जब तुम्हें उसके संग ही रहना था तो शादी की ही क्यों? और देखो षड्यंत्र, देखो हनीमून के बहाने ले गई, वहां मार दिया और अपने यार को वहीं बुलाया और वहीं उसके संग रहने लगी। हद होती है वासनाओं की। ये कौन खेल रचा रहा है? ये शरीर की हवस। ये आदमी को इस पाप में कौन गिरा रहा है? ये चमड़ी गिरा रही है। ये इसकी भूख नहीं मिट रही है। आदमी रोटी खाता है तो पेट की भूख शांत हो जाती है, पर ये चमड़ी की भूख नहीं मिट रही है लोगों की। ये चमड़ी की भूख मिटाने के लिए लोग हत्याओं पर उतर आए हैं। इसको मारो, उसके संग रहो। ऐसी हत्याएं स्त्रियों की भी होती हैं। कुछ पुरुष लोग स्त्रियों की भी हत्याएं कर डालते हैं। अपराध दोनों तरफ से है, पर दोनों तरफ का अपराध गलत है। कितनी दुखद बात है ना, कि सोचो अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और आदमी मर गया। किसके चक्कर में? यार के चक्कर में, दूसरे के चक्कर में। इसलिए कहता हूं कि ये जो पत्नी है, पति है, ये सब पिछला हिसाब किताब है साहब। कर्म दंड भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म करना मेरी मां, बुरे कर्म ना हो। तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो वही तुम्हारे साथ बुरा करेगा, भोगना पड़ता। पत्नी जो है ये आपके कर्मों का फल है। इसलिए जैसी है खुश रहो, पति जैसा है खुश रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। ये न्यूज में मैंने आज सुना, ये बात सुनी तो है पर अभी पुष्टि नहीं हुई कि ये बात सही है कि गलत। पुष्टि हो गई सही है तो भगवान जाने सही है, पर कितना भयंकर है, भयावह है ना मेरी माँ। ये सब सुनने में भी, और उस आदमी के संग क्या हुआ होगा, कैसे उसको मारा होगा बेचारे को। स्त्रियां जिनके अंदर दया होती है, ममता मई कही जाती हैं, वो स्त्रियां भी देखो निर्दयी सी हो गई हैं। बस आप लोगों से इतनी प्रार्थना है कि हर गलत काम से बचिएगा, पाप करने से डरिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे ईश्वर सब देख रहे हैं। ये सब हमारा हिसाब किताब है। पति अच्छा है बुरा है, बेटा अच्छा है बुरा है, जैसा है ईश्वर का प्रसाद है, रखना चाहिए, उसी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। और वैसे भी एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि बेटा बेटी पति पत्नी ये हमारे मेहमान हैं। रिश्ते क्या हैं? हमारे मेहमान। रिश्ते आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। बात सही है। इसलिए कहता हूं रिश्तों में रहते रहते भगवान से नाता जोड़ के रखिएगा, क्योंकि रिश्ते जो हैं ये सदा के लिए नहीं है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। क्यों मैया? आपका पति आपकी पत्नी सदा के लिए है क्या? सच बताओ, पति और पत्नी सदा रहेंगे साथ में?
बोलो, एक टाइम ऐसा आएगा कि दो में से एक टाटा बाय बाय कह के चला जाएगा या चली जाएगी। इसलिए बची जिंदगी अकेले गुजारनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं कि अकेले रहना पड़ेगा। अभी से भगवान के संग रहने की आदत डाल लो, तो जब अकेले होगे तो ये नहीं होगा कि मैं अकेली हूं, ये भाव रहेगा कि मेरे साथ भगवान है। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे। और सच्चाई है भी यही कि व्यक्ति के साथ कोई रहे ना रहे पर भगवान सदा रहते हैं। इसलिए भरोसे भगवान के रहो। आप ये मत कहो कि ये मेरा है, ये मेरा है। ये सब ठीक है ना? हाँ, ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। लोग कहते हैं ना ये मेरा है, ये मेरा है। भैया है कोई आपका? कहने की बातें हैं कि ये मेरा है। चित्रकेतु का बेटा कहकर चला गया कि मैं पिछले जन्म का हिसाब चुका। आपकी पत्नी पिछले जन्म का हिसाब चुका रही है आपसे। पति आपका पिछले जन्म का हिसाब चुका रहा है। इसलिए पति जैसा है पत्नी जैसी है, चाहे वो ब्रांडेड हो या चाइना मॉडल। अब है तो आपकी। बोलो हाँ। क्यों मैया, आपका पति ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल है? मैया क्या बोलती तू? आपके पति कैसे हैं, चाइना मॉडल या ब्रांडेड? कौन सा ब्रांड है? हाँ? क्या भैया, आपकी पत्नी चाइना मॉडल है कि ब्रांडेड है? अब देखो, जो अपने पति को परमेश्वर माने, पति की सेवा करें, वो ब्रांडेड पत्नियां। जो पति को मार डालें, वो चाइना मॉडल है। बोलो हाँ। बात बात में बिगड़ जाए पत्नी, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये सब चाइना मॉडल है। कब बिगड़ जाए पता ही नहीं हो। बिगड़ जाए तो सुधरे भी नहीं। चाइना का सामान कहां सुधरता है? ये चाइना मॉडल जब देखो तब मायके में पड़ी। कहां पड़ी? मायके में, मायके में, मायके में। ये सब चाइना मॉडल है। ब्रांडेड तो वो है जो पति वनवास जाए तो उस विपत्ति के समय भी पति का साथ ना छोड़े। माता सीता, पति वनवास गए तो सीता मैया बोलती तब तक मैं पिता के घर रहती हूँ, 14 साल बाद आप आना, अपन मिल लेंगे। लेकिन नहीं, राम नंगे पांव चले तो सीता मैया भी नंगे पांव है। राम घास की झोपड़ी में है तो सीता मैया भी। पति के संग सुखी रहे, पति के संग दुखी रहे। पति के सुख में सुखी, पति के दुख में दुखी। ऐसी नारी चाहिए। ऐसी नारी चाहिए कि हनीमून मनाने जाए और मार डाले।